गत दिनों चुराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत इंटरसिटी बस में पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें एक चिकित्सक की मौत हो गई थी। दरअसल उक्त पत्थरबाजी का आरोप जय भवानी ट्रेवल्स के संचालक दर्शन सिंह पर है। पुलिस आपराधिक मामला भी दर्ज किया है और आरोपी की तलाश कर रही है। उक्त घटना घटित होने के बाद मां वैष्णो बस सर्विस के संचालक संतोष तिवारी अपनी 10 बसें जो जय भवानी ट्रेवल्स में अटैच कर रखी थी उन्हें वापस ले लिया, जिसके चलते उन्हें दर्शन सिंह के भाई सुभाष सिंह के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यह आरोप लगाया है मां वैष्णो बस के संचालक संतोष तिवारी ने। काफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में अपनी बस अटैच की थी, जिसका कमीशन उन्हें दिया जाता था। कमीशन के ही पैसे लेने के बाद लाखों रुपए का भुगतान उनका बकाया है। साथ ही डॉक्टर की हत्या जैसे संगीन अपराध करने वाले अपराधियों के साथ वे कारोबार नहीं करना चाहते, जिसके चलते उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। बस संचालक ने बताया कि थाना प्रभारी से लेकर आईजी तक शिकायत की, धमकी देने का ऑडियो उपलब्ध कराया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते उन्हें और उनकी पत्नी को जान का खतरा बना हुआ है। आइए सुनते हैं मां वैष्णो बस सर्विस के संचालक संतोष तिवारी ने और क्या कहा है। को लेकर आप परेशान हैं, किससे प्रताड़ित हैं? मैं संतोष कुमार तिवारी मां वैष्णो बस का संचालक हूँ। मैं कुछ दिन पहले 2022 में जय भवानी बस के संचालक जय भवानी टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक दर्शन सिंह परिहार को अपनी बसें कमीशन बेस पे चलवाने को दिया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद अभी इंटरसिटी में घटनाएं घटी, जिसमें पत्थरबाजी की घटनाएं कुछ घटी थाना चुराटा पे। उसके बाद ये 3/3/2003 को यह घटना घटी। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी, जिसमें पुलिस पूछताछ की गई हमसे, और घटना में ये हमें पुलिस ने बताया कि दर्शन सिंह परिहार द्वारा यह घटना घटित की गई है पत्थरबाजी की, जिसमें एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर की मृत्यु होने के पश्चात मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैंने अपनी गाड़ी उनसे दर्शन सिंह परिहार से गाड़ी और बस और ऑफिस दोनों खाली करवा लिया। जो पुराने नए बस स्टैंड में दुकान थी वो भी मेरी पत्नी की थी, जो कि मैंने अपने किराया से लिया हुआ था उनसे। वो दुकान खाली कराने के बाद हम गाड़ी अपनी 15 तारीख से संचालन की है। अपनी मां वैष्णो बस सर्विस के नाम से मैंने अपनी गाड़ी संचालन की। तो 16 तारीख को रात के करीब 1 बजे करीब हमें फ़ोन आया कि हम तुम्हारे सुभाष सिंह परिहार बोल रहा हूँ, तुमने अपनी गाड़ी मेरे भाई के ट्रेवल से हटा लिया है, तो अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जिसकी मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ और आप लोग को उपलब्ध कराऊँगा। रिकॉर्डिंग किया हूँ, उसको मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो मैंने जाके थाना सिविल लाइन में लिखित रिपोर्ट दी। उसके बाद मैंने एडिशनल साहब को दी, एसपी साहब के ऑफिस पे दी, आईजी साहब के दी। आज तक उस पे एक FIR नहीं हुई। हमें बार बार अभी भी धमकी आ रही है और मुझे और मेरे पत्नी को मार डालने की धमकी आ रही है कि तुम गाड़ी तो चलेगी पर तुम और तुम्हारी पत्नी नहीं रहेंगे। वो भी रिकॉर्डिंग में भी किया और हमें आए दिन किसी न किसी द्वारा ऐसे धमकी दिया जा रहा है, जिससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ। और मुझे और मेरे पत्नी को अगर किसी प्रकार की कोई क्षति और मेरे संपत्ति की कोई क्षति होती है, उसके जिम्मेदार दर्शन सिंह परिहार और उनके भाई सुभाष सिंह परिहार होंगे। ये दोनों कौन हैं? दर्शन सिंह परिहार जय भवानी मालिक के संचालक हैं और सुभाष सिंह परिहार उन्हीं के भाई हैं, जिनके आपराधिक कई प्रकरण एक ही थाना से मुझे मिला है, जो कि एक थाने में ही 10
अपराधी प्रकरण है और वो भी हत्या जैसे 307 जैसे प्रकरण हैं उनके पास। करीब 100 से ऊपर उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण है। तो किसी दिन मेरे ऊपर कोई वारदात हो ही सकती है। मैं आपने बस लगाई थी तो क्या उनका रिकॉर्ड नहीं चेक किया था? आपने बस क्यों लगाई? नहीं, उनके जो भाई थे उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके भाई ने मेरे पास आए थे। चाचा जी मेरे से बहुत अच्छे संबंध करते थे, जो कि मुझे डेली के डेली पहले हमने 22, 23, 24 3 साल डेली के डेली हमें हिसाब मतलब व्हाट्सएप में कर दिया करते थे, है ना, जो भी हिसाब होता था, और महीना में हमें हिसाब पैसे हमारे बैंक अकाउंट में दे दिया करते थे। उनसे मतलब अलग होने का और कोई रीज़न तो नहीं है? पैसों का लेन देन? पैसे हमारे लगते हैं, लेकिन हमने पैसे उनसे नहीं मांगे। मेरा करीब 1,87,00,000 रुपए उनके पास है, तो पैसे तो मैंने छोड़ दिया। मैंने पैसे की कोई मांग नहीं की, बस वो हमारी जान बख्श दे, इसके लिए हम वो है। पैसे तो क्या कह रहा है? कार्रवाई करने की बात आपने मांग करी, क्या आश्वासन क्या जी, अभी तक तो हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। हमने एडिशनल साहब से भी बात की थी जाके, और रिकॉर्डिंग सुनाया था सोनकर साहब को, एडिशनल साहब को, बैठ के हमें 20 मिनट की रिकॉर्डिंग उन्होंने सुना था और बोले थे मैं बोलूँगा, लेकिन अब तक 1 माह हो गया, 2 दिन बाद 1 माह कुछ जाएगा, अभी तक ना मेरे पास ना इस रिकॉर्डिंग का कोई जांच की है और न किसी ने मेरे आज तक इसके बारे में पूछताछ भी किया। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जैसे उसने उज्जैन आरटीओ में जाके मेरे खिलाफ़ ये लिखा है कि मैं एक 302 का अपराधी हूँ और मेरी गाड़ी जाके आरटीओ के पास ला कर आया, तो क्या आरटीओ को जब मालूम था कि ये 302 के अपराधी है, तो वहाँ पे तो आरटीओ साहब को भी चाहिए कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन करे और इनको बढ़वाए। उज्जैन आरटीओ स्वयं गया था, उस पर उसका मोबाइल नंबर दर्ज था जो ओटीपी के काम आता है। परमिट उचाते समय तो उसको ओटीपी काम आता था, तो वही रजिस्टर्ड, जैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कोई भी करवा लेते हैं, जैसे ऑपरेटर है तो मैनेजर का रजिस्टर्ड करते हैं कि मालिक को बार बार कोई काम पड़े तो ना लगाएं। रिजर्व पार्टी के परमिट के काम आता है और कोई काम है उस पे काम आता है। आपकी बस का संचालन जो हो रहा था जी, तो इसका अनुबंध किससे था? दर्शन सिंह से था कि सुभाष सिंह से था? मेरा अनुबंध नहीं था। टेबल्स में मैंने गाड़ी कमीशन बेस में, उस पर क्या होता है, जैसे किसी भी टेबल्स वाले हैं उनको कमीशन बेस पे वो सवारी देते हैं। ये किससे आपकी चर्चा थी? ये मेरी दर्शन सिंह परिहार से थी। दर्शन सिंह का एक बार फोन आया इस मामले को लेकर? कभी सुभाष सिंह का तो आया आपने? हाँ। दर्शन सिंह का भी फोन आया क्या? दर्शन सिंह का फ़ोन मेरे पास नहीं आया, दर्शन सिंह का फ़ोन, लेकिन उनकी मैसेज और उनके वो मतलब जो ड्राइवरों से, एक बार मेरे को एक ड्राइवर आया था, उसने बात कराया, तो मैं पहचानता नहीं हूँ, तो उसने यह कहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ चाचा जी आपसे। तो मैंने कहा कि अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया, किसी निर्दोष, मतलब एक डॉक्टर एक लोगों की जान बचाते उसके तुमने जान ले लिया, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा। गाड़ी ना हटाऊँ उनके टेबल से, लेकिन चूँकि मैं धार्मिक प्रकृति का आदमी हूँ। से बस में हमले भी हुए थे? बस में आए दिन कभी वायरिंग तोड़ दिया जा रहा, कभी कुछ ले जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके भी मैंने रिपोर्ट किया है समान थाना में, FIR नहीं हुई। ये प्रमोद शर्मा जी हैं, पिता तुलसीराम शर्मा जी, उन्होंने सारे गाड़ियों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, परमिट, फिटनेस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। अभी हमने डुप्लीकेट RC निकलवाई है सारी गाड़ियों का, और बीमा कंपनियों से बीमा के लिए हमने अप्लाई की है कि हमें डुप्लीकेट बीमा दिया जाए। फिटनेस के लिए भी मैंने RTO साहब के यहाँ लिखित में दिया कि मुझे डुप्लीकेट पर फिटनेस दिया जाए, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जय भवानी के संचालन, जो वर्तमान में संचालन कर रहे हैं प्रमोद शर्मा जी और पंकज सिंह ने, उनके पास मेरा डॉक्यूमेंट्स वो गाड़ी से निकाल लिए हैं। जब मैंने गाड़ी उनसे ली और मांग की तो वो कहते हैं नहीं देंगे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मैंने समान थाना में ये लिखित रिपोर्ट दिया कि मुझे इसके खिलाफ FIR कर दीजिए, तो डुप्लीकेट निकल आए।
तो समान थाने में बोले कि इनके खिलाफ कोई कागज़ के ओरिजिनल लेने की कोई धारा नहीं बनती। कितनी गाड़ियाँ लगी थी आपकी? हमारी तो जय भवानी में 10 गाड़ी थी, 11 थी तो एक गाड़ी हमने बेच दी थी, 10 गाड़ी है ना। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।